अगस्त का महीना था। उस रात बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। कायरा अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी हुई उन बारिश की बूंदों में न जाने किसके बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते वो गुनगुनाने लगी और अपना एक हाथ खिड़की के बाहर करके उन बूंदों से खेल रही थी। तभी अचानक कायरा की दाई माँ उसके कमरे में आई और बोली, कायरा बेटा सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। कायरा, हाँ दाई माँ आप जाओ, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी। इतना कहकर दाई माँ चली गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही कायरा कमरे की खिड़की को बंद कर रही थी, तभी उसे एक गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक लड़का टोपी पहने हुए बारिश में झूमता हुआ चला जा रहा था और वो उसी तरह गुनगुना रहा था जैसे कायरा गुनगुना रही थी। कायरा ने उसे देखने की काफी कोशिश की, पर वह जब तक उन बूंदों में कहीं खो गया था। फिर कायरा ने अपने कमरे की खिड़की बंद की और गुनगुनाते हुए अपने बेड पर जाकर सो गई। जैसे ही सुबह हुई, कायरा उसी लड़के के बारे में सोच रही थी जो रात को गुनगुना रहा था। तभी कायरा की दोस्त रूही उसे कॉलेज जाने के लिए बुलाने आई। कायरा रेडी होकर उसके साथ कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज पहुंचते ही एक लड़का गुनगुनाता हुआ उसके पास से गुजरा। ये वही गुनगुनाहट थी जो उसने कल रात सुनी थी। कायरा जैसे ही उसे देखने के लिए मुड़ी, तभी रूही उसे खींचते हुए ये कहकर ले गई, जल्दी चलो कायरा, हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। इस बार भी कायरा उस लड़के को देख न सकी। क्लास खत्म होते ही कायरा की आंखें उसी लड़के को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं न दिखा। कॉलेज खत्म होते ही कायरा अपने घर पहुंची। तभी उसकी दाई माँ बोली, कायरा बेटा मैंने तुम्हारे लिए म्यूजिक क्लासेस लगाई हैं, तुम्हें म्यूजिक बहुत पसंद है ना? कायरा, हाँ दाई माँ पापा के जाने के बाद आप ही ने तो मुझे संभाला है। एक आप ही तो हैं जिसे पता है मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। दाई माँ, हाँ अब जल्दी से कपड़े चेंज करके म्यूजिक क्लास के लिए जाओ। कायरा, हाँ दाई माँ जा रही हूँ। कायरा रेडी होकर जैसे ही म्यूजिक क्लास में पहुँची, वो देखती है कि एक लड़का लगभग 22 साल का, गोरे रंग का, सिर पर टोपी और हाथ में गिटार लिए हुए वहाँ बैठे सभी को म्यूजिक सिखा रहा था। वो दरवाजे पर खड़ी हुई थी। तभी उस लड़के ने उसे आवाज दी, हे मिस कम इनसाइड। फिर वो अंदर गई और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। वो सबको म्यूजिक सीखते हुए देख ही रही थी कि तभी उसने कायरा को गिटार बजाने के लिए बोला, लेकिन कायरा को गिटार बजाना नहीं आता था। लेकिन फिर भी वो उस पर बजाने की मेहनत करने लगी। इतने में उस लड़के ने कायरा को पीछे से पकड़ते हुए उसे गिटार सिखाने लगा। उसके पकड़ते ही कायरा की धड़कनें तेज होने लगी। वो समझ नहीं पाई कि उसे हुआ क्या था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, प्रत्युष सर। उस लड़के ने बोला, वेट। और वो कायरा की तरफ देखते हुए बोला कि तुम्हें सबसे पहले गिटार बजाना सीखना होगा, उसके लिए काफी मेहनत करनी होगी। कायरा ने बोला, यस सर। उसके बाद क्लास खत्म हो चुकी थी, सभी जा चुके थे, लेकिन कायरा ने गिटार सीखना जारी रखा। तभी प्रत्युष कायरा से बोला, आज के लिए इतनी ही प्रैक्टिस काफी है। अगर तुम्हें म्यूजिक सीखना है तो तुम्हें ऐसे ही लगातार मेहनत करनी होगी। कायरा हाँ बोलकर चली गई। रास्ते में वो यही सब सोच रही थी और उसने निश्चय किया कि वो म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बनाएगी। और तभी से उसके मन में म्यूजिक सीखने का एक जज्बा पैदा हो गया। अगले दिन जब कायरा म्यूजिक क्लास पहुंची, उसने पहुंचते ही गिटार उठाया और उस पर प्रैक्टिस करने लगी। प्रत्युष उसकी इस लगन और मेहनत को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कायरा से बोला, वेल डन। तभी कायरा ने मुस्कुराते हुए थैंक्स बोला और कहा कि ये म्यूजिक ही उसकी दुनिया है।
ये सुनकर प्रत्युष ने भी निश्चय किया कि वो उसे एक दिन बड़ा म्यूजिशियन बनाएगा। उसी दिन से क्लासेस खत्म हो जाने के बाद भी प्रत्युष उसे म्यूजिक सिखाता रहता था। लेकिन एक बात कायरा को समझ नहीं आई कि प्रत्युष के छूते ही उसकी धड़कनें तेज क्यों होने लगती थी। फिर एक दिन प्रत्युष ने उसे बोला कि 10 दिन बाद दिल्ली में एक म्यूजिक कंपटीशन है। मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूँ, जहाँ तुम म्यूजिक की दुनिया में अपना पहला कदम रखोगी और इसी के जरिए अपनी एक नई पहचान बना पाओगी। कायरा भी बहुत एक्साइटेड थी इस कंपटीशन को लेकर। वो लगातार म्यूजिक पर और मेहनत करने लगी। प्रत्युष भी उसको काफी देर तक म्यूजिक सिखाता रहता था। एक बार जब प्रत्युष कायरा को म्यूजिक सिखा रहा था, तभी बाहर बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश को देखते ही कायरा बाहर गई और उन बूंदों से खेलने लगी और उधर प्रत्युष उसे नजरें गड़ाए देख रहा था। देखते ही देखते वो कायरा के पास गया और उसका एक हाथ पकड़ते हुए उसके साथ उन बूंदों में डांस करने लगा। फिर से उसके पकड़ते ही कायरा की धड़कनें तेज हो गईं और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा लग रहा था मानो दोनों की आंखें कुछ कहना चाहती हों। थोड़ी देर बाद बारिश थम गई। उन दोनों को होश आया और अंदर जाने लगे। अंदर पहुंचते ही कायरा की दाई माँ का कॉल आया। पूछा, बेटा कहाँ हो? कायरा ने जवाब दिया, हाँ दाई माँ, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। इतना बोलकर कायरा ने फोन रखा और प्रत्युष की तरफ एक नजर देखकर वहाँ से चली गई। घर पहुँचते ही वो सीधे अपने कमरे में गई और वो सब सोचने लगी जो बारिश में उसके साथ हुआ था। वो जब भी आंखें बंद करती उसे सिर्फ प्रत्युष ही नजर आ रहा था, जिस वजह से वो पूरी रात सो न सकी। उधर प्रत्युष भी कायरा के बारे में सोच रहा था कि कायरा न जाने उसके बारे में क्या सोच रही होगी, और उसने निश्चय किया कि वो अगले दिन कायरा से माफी मांगेगा। लेकिन उस दिन कायरा म्यूजिक क्लास लेने नहीं आई, जिस वजह से प्रत्युष बहुत परेशान हो गया और सीधे कायरा के घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही कायरा की दाई माँ ने पूछा, बेटा आप कौन? प्रत्युष बोला, मैं कायरा का म्यूजिक क्लास टीचर हूँ। आज वो म्यूजिक क्लास लेने क्यों नहीं आई? दाई माँ ने बोला, बेटा पता नहीं, आज वो सुबह से अपने कमरे में ही है। तभी प्रत्युष बोला, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? दाई माँ बोली, हाँ क्यों नहीं, वो ऊपर अपने कमरे में ही है। जैसे ही प्रत्युष कायरा के कमरे के पास पहुंचा, वो देखता है कि कमरे का डोर खुला हुआ था और कायरा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी हुई थी। तभी प्रत्युष ने कमरे का डोर 3 बार नॉक किया